बाबर आजम का जलवा पूरी दुनिया में बरकरार। बाबर के सामने कहीं टिकते ही नहीं रोहित विराट। बाबर आजम ने बुलंद किया अपना भौकाल। बाबर ने कर दिया कमाल, देखकर सब हैरान परेशान। बाबर भाई का ना जलवा है यार। मैं सपोर्ट तो बाबर आजम की टीम को कर रहा था, लेकिन जो इफ्तिखार अहमद ने आज इनिंग्स खेली है, यकीन करें मैं इफ्तिखार अहमद का दीवाना हो गया। क्योंकि भाई साहब आप लोग ये चेक कर लें कि 15 बॉल के ऊपर आपको 38 रन चाहिए, 38 से 40 रन चाहिए, और आज जो इफ्तिखार अहमद ने छक्के मारे, यकीन करें पूरा मैच को करीब ला चुका था। लेकिन जो आखिरी की ओवर गई है, सलमान इरशाद ने ये जो ओवर करवाई है ना, फैंटास्टिक भाई, सच्ची बता रहा हूं। क्योंकि इसने जो यॉर्कर्स करवाई है, इसने जो लाइन और लेंथ रखी है, इफ्तिखार अहमद को छक्के मारने नहीं दिए, ना ही जॉर्डन को मारने दिए। यकीन करें ऐसा समझ लें कि इफ्तिखार अहमद को तो टच ही करने नहीं दिया भाई, यॉर्कर्स मार रहा था और स्लो करवा रहा था। कमाल इसने बॉलिंग करवाई। लेकिन हम लोग यहां पर बाबर आजम और साइम अयूब की भी यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी, जिनकी वजह से टीम का स्कोर तकरीबन 200 पर पहुंच गया। 204 रन पेशावर ज़ल्मी की टीम ने मारा, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ बाबर एंड यहां पर साइम अयूब की वजह से। और ये वाला जो मैच था, शुरू में ही हमें ऐसा लग रहा था कि भाई पेशावर ज़ल्मी ले चुकी है, लेकिन यहां पर जो पावर दिखाई है, शो दिखाया है, वो जॉर्डन एंड इफ्तिखार अहमद ने। रिजवान ने भी इतनी कोई खास अच्छी इनिंग्स नहीं खेली भाई, 30-34 रन मारे, 30 बॉलों पे मारे भाई, इतनी खास इनिंग अच्छी नहीं खेली। यहां पर तारीफ हमें करनी पड़ेगी इफ्तिखार अहमद, यहां पर जॉर्डन की। तो आइए इस बारे में इंडियन मीडिया का क्या रद्द अमल है, इंडिया वाले हमारे इस मैच के बारे में क्या बोलते हैं, आपको ए से लेकर जी तक सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन आपने क्या क्या है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को साथ साथ दबा देना है, और मुझे आपने जरूर सपोर्ट करना है। चलो फिर आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई बाबर भाई का ना जलवा है यार। मतलब जो कहो, जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें, रन बनाना नहीं भूलता है कभी। मतलब खेलने अगर उतरा तो बहुत कम ही चांस होता है कि इसको कोई आउट कर दे, वो भी जल्दी, क्योंकि बहुत ग्राउंडेड शॉट्स मारता है। और जो शॉट्स भी बाबर खेलता है ना, कसम से माशाल्लाह ही निकलता है मुंह से, एकदम चुम्मेश्वरी शॉट। आज जब बाबर आजम ने पहला चौका मारा था ना भाई, कवर ड्राइव, उसके बाद जो अगली गेंद पे चौका मारा वो था फ्लिक शॉट। ये दोनों इतनी खूबसूरती से बाबर आजम खेलता है कि मजा ही आ जाता है। एक टाइम ऐसा था जब बाबर 11 बॉल पे 22 रन बना के खेल रहे थे, और दूसरी तरफ से सैम अयूब अलग लेवल पे वो पागल हो रखा था भाई। सैम अयूब मारे जा रहा था 22 बॉल में 46 रन बना के आउट हुआ है सैम अयूब। आई थिंक बुरा क्या, मतलब वर्ल्ड कप खराब रहा ना, एशिया कप खराब रहा, लेकिन उसके बाद से बाबर ने 2024 में जितने भी T20 मैचेस खेले हैं भाई, ये बंदा किसी के हाथ नहीं आने वाला। रन पे रन कूटे जा रहा है, और यही होता है क्लास। इसी को तो कहते हैं एक लेगेसी जो बाबर की बन रही है ना, वो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को रियलाइज होगा। नहीं, अभी रियलाइज नहीं होगा, बाद में होगा। तो पेशावर ज़ल्मी ने 204 रन बनाए, 5 चौका और 5 छक्का मारा। अब स्कोर जो है ना, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सीधा 240 जाएगा, क्योंकि 84 रन की पार्टनरशिप जो है 7 ओवर में हो गई थी भाई साहब। मतलब पावर प्ले के बाद जो पहला ओवर था, उसकी आखिरी गेंद पर, उस ओवर की आखिरी गेंद पर जो है सैम अयूब का विकेट गिरा। 84 का तूफान। आज पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज भाई पूरी तरह से जुल्म ढा रहे हैं। सैम अयूब 46 रन, 64 रन बाबर आजम ने बनाए। जो स्टार्ट आज इन दोनों ने दी थी ना, हालांकि सैम अयूब के विकेट के बाद एक टाइम पर वहां बाबर आजम हमें थोड़े बहुत स्लो होते हुए नजर आए, थोड़े से स्लो हो गए थे बाबर आजम, रन नहीं आ रहे थे, क्योंकि TKC बहुत धीरे बैटिंग कर रहे थे। TKC ने बाबर आजम का विकेट आया है, तो यही है कहीं ना कहीं कि यहाँ बाबर और सैम अयूब के एक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते आपके टॉप ऑर्डर ने तो बढ़िया काम कर दिया। लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिस खिलाड़ी से शिकायत है मुझे, वो नाम है आसिफ अली, क्योंकि लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी ने बाय द वे बहुत अच्छी बैटिंग, आपको जो बेस मिल गया था ना, वो आपका सैम अयूब और बाबर आजम की वजह से मिल गया। क्योंकि सैम अयूब ने, आपको याद होगा कि जब वो 5 लेग का शॉट लगाया था, उसके बाद से उनकी शुरुआत हो गई थी, बड़ी फ्री फ्लोइंग बैट चल रहा था, छक्के लगा रहे थे, इजी मार रहे थे, मोहम्मद अली को लगा रहे थे। तो वहां पे सैम अयूब ने जो पारी खेली, आपके लिए ज्यादा काम आई। देखो आज ना
भले ही बाबर आजम ने 64 रन बनाए, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अच्छी नॉक रहेगी 22 पे 46 की। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने बेहतर नहीं किया, उसने ये चीज बेहतर की है। एक बैटर जो होता है वो धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट करता है। उसने T20 के अंदर बेहतर क्या किया, उसकी जो एवरेज स्ट्राइक रेट रहती थी 140 की, 145 की, वो पहुंची 160 पे। पर लेकिन मेन काम आता है T20 के अंदर कि आप आखिरी के ओवर्स में, आखिरी के ओवर के आसपास 160 से ऊपर 180, 190 या 200 तक कैसे लेके जाएंगे, ये है असली मेन टेस्ट, जो कि अभी समझ गया है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम वो चीज कर नहीं सकते या फिर अभी कर सकते हैं। देखो दिस इज वेरी हार्श टू से थिंग कि बाबर आजम ये चीज कर नहीं सकते हैं। भाई बात ये है कि उस बंदे ने पिछले मैच में, पिछले मैच में अपने सेंचुरी लगाई है एंड यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द थिंग कि बाबर आजम ये नहीं है कि सिर्फ रावलपिंडी के ट्रैक पर रन बना रहे हैं। भाई उसने हर एक ट्रैक पर जाके पाकिस्तान में रन बनाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर ने हाँ वर्ल्ड लेवल पर बहुत कुछ कर दिया, तुर्रम खान हाँ वहां अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत यही था कि भाई बाबर आजम टीम का कप्तान है। बाबर आजम जो आप कह रहे हो ना एक्सेलरेशन नहीं किया, आप ये देखो कि बाबर आजम ने उस समय पर किस प्रेशर के अंदर बैटिंग की। जब तक जब तक बाबर आजम के साथ फॉलो विकेट दिखा दो तब तक जरा, जब तक बाबर आजम के साथ सैम अयूब बैटिंग कर रहा था तब तक बाबर आजम 4 चौके लगा चुका था, तकरीबन 3-4 चौके लगा दिए थे। जब 7वें ओवर में सैम अयूब का विकेट आया, दूसरी तरफ से पहले टीकेसी आया, 9 बॉलें खेली, आउट हो के बाद में लगाया। इसीलिए बाबर आजम की 7वें ओवर के बाद अगली बाउंड्री 13वें ओवर में आई कि भाई वो कप्तान है, उसको ये नहीं देखना कि ग्लैम शॉट खेलने के चक्कर में कुछ बड़ा नया इनोवेटिव करने के चक्कर में वो अपनी विकेट खो जाए और टीम आपकी दबाव में चले जाए। इसीलिए 13वें ओवर में छक्का आता है बाबर आजम का, फिर 14वें ओवर में छक्का आता है, 15वें ओवर में उन्होंने चौका लगाया। हालांकि उसके बाद बाबर आजम जो है वो बोल्ड आउट हो गए। दुनिया में 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं। एक वो बल्लेबाज जो T20 फॉर्मेट में सिर्फ स्ट्राइक रेट की बदौलत रहते हैं, वो आते हैं, चौका छक्का लगाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। उनसे बस आप इसी तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा होता है जो मैच के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना गेम को तैयार करता है, खेलता है, जिसमें चौके छक्के भी लगते हैं, सिंगल और डबल भी वो लेता रहता है। तो ऐसे बल्लेबाज जो है 3 नंबर पे अक्सर खेलते हैं और उनका काम ही यही होता है कि मैच को किसी तरीके से जो है आगे बढ़ाए, रन्स भी बनाए और टीम के स्कोर में भी जो है हम मदद करें। बाबर आजम इसी टाइप के बल्लेबाज है, कंसिस्टेंसी के किंग माने जाते हैं। T20 फॉर्मेट हो या वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, लगातार बाबर आजम को सिर्फ एक ही काम करना आता है, वो है रन्स बनाना। रन्स पे रन्स ये खिलाड़ी बनाता जाता है और इतना आसान बना दिया है बाबर आजम ने रन बनाना, 50 लगाना, सेंचुरी लगाना, कि लोगों को लगता है कि ये चीज बड़ी इजी है, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों से नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 160 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का इस दौरान, क्योंकि मैं 160 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो है ना यहाँ पे स्ट्राइक रेट मर्चेंट वगैरह बड़ी बात करते रहते हैं स्ट्राइक रेट के बारे में। इसके बाद रोमिन पॉवेल ने 15 गेंदों पे 23 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्का। ध्यान देने वाली बात यह है ना कि बाबर आजम जो है ना वो PSL इतिहास का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 50 लगाने वाला बल्लेबाज है और सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज है और सबसे ज्यादा बढ़िया इनका बैटिंग एवरेज भी है। मतलब कि अगर मिस्टर PSL का खिताब दिया जाए तो वह बाबर आजम, मतलब PSL का मतलब ही होता है बाबर आजम, दैट्स इट। चाहे कोई भी खेले, मतलब PSL का मतलब है बाबर आजम। अब दूसरी बात ये कि जब बाबर खेल रहे होते हैं ना तो सामने वाली टीम की भी ना लंका लगी होती है। आज जब बाबर खेल रहा था ना भाई साहब, मोहम्मद रिजवान का ना मुंह सूख गया था, क्योंकि उनको पता है कि यार जब ये बंदा रिदम में होगा ना तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। कि बाबर आजम पे ये भी इल्जाम लगता है कि वो रावलपिंडी जैसे मैदान पे रन्स करते हैं जहां पे फ्लैट विकेटें होती हैं। तो ये भी बात हो जाती है कि अगर बाबर आजम ही फ्लैट विकेट पे रन करते हैं तो बाकी खिलाड़ियों को भी करना चाहिए। बाकी खिलाड़ी नहीं करते तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस खिलाड़ी में है, जिसकी बदौलत ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है और रन्स पे रन्स करता है। इस समय बाबर आजम PSL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस समय बाबर आजम इस सीजन के PSL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
अब बाबर ने आज क्या किया है? बाबर ने आज 35 बॉल पे इन्होंने अपना 50 लगाया। पीएसएल इतिहास में सबसे ज्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड भी जो है वो इसी के नाम है, मतलब बाबर आजम के ही नाम है। और उन्होंने जो है 40 गेंदों पे 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, शानदार इनिंग्स खेली है। 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मुकाबला हो रहा है और बाबर आजम जब खेलते हैं इनके फैंस यही दुआ करते रहते हैं कि बाबर के बल्ले से आज शतक आए। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम आज हिटिंग कर रहे थे, हालांकि सैम अयूब के साथ आए थे तो लगभग में 3.5-4 ओवर में